ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। कहाँ रहो कहते हैं, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन काउंटिंग वाले दिन सुबह से या एक दिन पहले से जब एग्जिट पोल्स आ गए थे तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के बार बार फोन आ रहे थे, यार काउंटिंग कब से है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। काउंटिंग वाले दिन भी सुबह से फोन आ रहे थे कि अच्छा काउंटिंग शुरू हो गई है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे जैसे बीजेपी जीत की ओर बढ़ती चली गई फोन आने कम होते चले गए और एक टाइम ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीजेपी 3 स्टेट्स में जीत रही है, तो फोन आने बंद हो गए। आप सुअर को टाई पहना दो, उसको शैम्पू से नहला दो, उसको परफ्यूम वर्फ्यूम सेंट वेंट लगा के ना, टाई शाई पहना के सब कुछ, वो सुअर चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही वो कीचड़ देखेगा उसको लौटना है कीचड़ में, वो उसकी फितरत है, वो उसके अंदर की बात है। और पाकिस्तान इज लाइक दैट। Rajagopalan ji, how are you feeling today, sir? Rajagopalan ji seems to have gone into Maun Vrat. I don't know. I don't think I did any upsetting. Oh, this is why. 1 minute silence on Congress death. Welcome back to Pra News. The political landscape in India has undergone a seismic shift as the BJP asserts its dominance in the Hindi heartland following a remarkable performance in the recently concluded assembly polls. The party not only retained power in Madhya Pradesh but also secured victories in Rajasthan and Chhattisgarh, wresting control from the Congress. The aftershocks of BJP's thumping triumph have reverberated across borders, particularly in Pakistan, where media outlets are grappling with the unexpected turn of events. According to the News International, Pakistan is in deep shock over BJP's resounding victory, and the headline declares, "Poll results show a strong Modi grip on India." The Dawn's article characterizes the election outcome as yet another setback for the Nehru-Gandhi dynasty. Geo News, reporting on Modi's enduring popularity after a decade in power, emphasizes the impact of the Modi magic. The emphatic win for the BJP sets the stage for the general election in 2024, where the party is ambitiously eyeing a third consecutive term. Top BJP leaders attribute the victory to the Prime Minister, heralding the success as a result of the Modi magic. During his address to BJP cadres in Delhi, PM Modi confidently proclaimed, "Today's hat-trick is a guarantee for a hat-trick in 2024." Stay tuned as we explore diverse media reactions to this monumental win for Modi and the BJP. पाकिस्तान में ऐसी मौत आई है, ऐसी मौत आई है, मैं आपको बताता हूं। वो मेरी 2 पाकिस्तानियों से कल बात हुई। क्या हो गया ये? मेरे साहब आप बताएं क्या हो गया ये कैसे हो गया? हमें तो लग रहा था कि छत्तीसगढ़ तो कहीं नहीं गया। मैंने बोला तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यार इंडियन इलेक्शन में? मैं आपको बताता हूं इनको क्यों आ रहा है इंडियन इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट। भारत में जो चुनाव होते हैं पाकिस्तानियों को क्यों, ये लोग कहते हैं शिद्दत पसंद मोदी, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड का होता है ना, जो शिद्दत यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, शिद्दत पसंद मोदी जो है वो वापस 3 स्टेट जीत गया है। और ये बड़े दुख की बात है और काफी लोगों में भारत में गम गुस्सा है इस चीज को लेकर। भारत में गम गुस्सा, भारतवासियों ने तो वोट दिया और मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। इस चुनाव में एक डिमांड हमारी अपोजिशन पार्टीज ने ये रखी कि हम अगर इलेक्शन में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, यानी कि वी विल गो फॉर अ कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस में ये होगा कि हमको पता चल जाएगा कौन किस कास्ट का है, उसी के हिसाब से हम स्कीमें बनाएंगे और उस कम्युनिटी को उतना लाभ पहुंचा देंगे, उतना हम जो भी बेनिफिट देना है सरकारी वो हम दे देंगे। मोदी जी ने कहा कि मैं कोई कास्ट सेंसस नहीं कराऊंगा, मेरे लिए सिर्फ 4 कास्ट है। महिला, फीमेल एक कास्ट बना दी उन्होंने, गरीब, पावर्टी को एक कास्ट बना दी उन्होंने, उसके बाद विकास, डेवलपमेंट को एक कास्ट बना दी उन्होंने, और उसके बाद शिक्षा, इसको एक कास्ट बनाई उन्होंने। उन्होंने कहा ये 4 जाति है जिसको मैं मानता हूं और इसी 4 जाति के नाम पे आपको वोट देना पड़ेगा, आप वोट देना चाहें तो दीजिए। लोगों ने दिया। लोग नहीं जाना चाहते कास्ट के ऊपर, अपनी भारतीय आइडेंटिटी, राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी। देखिए हमारा राष्ट्रवाद है ना, वो नेशनवाद नहीं है, भारत नेशन नहीं है।
भारत को नेशन कहना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। भारतीय राष्ट्रीयता को नेशनलिज्म कहना मूर्खता होगी। वो क्यों होगी मैं बताऊं। ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं वो मूर्ख है, नहीं, क्योंकि वो भारत को समझ नहीं रहे। नेशन होता है होमोजेनिटी, एथनिक होमोजेनिटी, लिंगुअल होमोजेनिटी, कल्चरल होमोजेनिटी और एनी अदर होमोजेनिटी। इंडिया में कोई होमोजेनिटी नहीं है। कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई उड़िया है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदी है, कोई बिहारी है, कोई कश्मीरी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई आप जितनी और सोचते हैं, बंगाली है, कोई असमिया है, कोई नागालैंड है, कोई मिजो है, कोई मणिपुरी है, कोई एक ये सारे छोटे छोटे नेशन है। इंडिया को समझना है तो आप जर्मनी से इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया का कंपैरिजन होगा यूरोप से। जैसे यूरोप में पुर्तगाल है, जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, ये जैसे कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, उस तरीके से जैसे ये कई नेशंस मिलकर के एक यूरोप बनाते हैं, वैसे ही कई नेशन मिलकर एक भारत बनाते हैं। भारत जो राष्ट्र वर्ड है, हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं, या जो राष्ट्र वर्ड है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन नेशन नहीं हो सकता। उसका जो है वो कल्चरल राष्ट्रवाद है। यानी कि जो हमारी पीढ़ियां हजारों साल से करती चली आ रही हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, हमारी भाषा कोई भी हो, लेकिन हमको दुनिया को देखने का तरीका उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय का एक है। वो चीज लोगों को समझना पड़ेगा। मोदी जी ने राष्ट्रवाद यानी भारतीय कल्चरवाद को जगा दिया। भारतीय कल्चर पे लोगों का जो है विश्वास उन्होंने खड़ा कर दिया, जो खो गया था। और इस बार तो उन्होंने जातीयता को या जातिवादी कॉन्सेप्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमें वोट दो, हम जाति कराएंगे, तुम कुर्मी हो, तुम बनिया हो, तुम फलानवा हो, और तुमको गवर्नमेंट के स्कीम्स देंगे। मोदी ने कहा मैं नहीं करवाऊंगा, मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा। हालांकि वो बोलते रहे कि मैं फलाना जाति को, लेकिन उन्होंने कहा जाति जनगणना नहीं कराऊंगा, मैं देश को टूटने नहीं दूंगा। लोगों ने जाति से उठ के राष्ट्रवाद इज द एंटीडोट ऑफ इंडियन कास्टिज्म जो मोदी जी ने किया। फ्रैगमेंटेड सोसाइटी को यूनाइट करने का काम मोदी जी ने किया। राष्ट्रवाद ने जातिवाद को समाप्त कर दिया भारत में। ये है, इसीलिए वो जीत रहे बार बार। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता दोस्तों। जैसे सुअर होता है ना, सुअर मट्टी में लो, आप सुअर को टाई पहना दो, उसको शैम्पू से नहला दो, उसको परफ्यूम वर्फ्यूम सेंट वेंट लगा के ना, टाई शाई पहना के सब कुछ, वो सुअर चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही वो कीचड़ देखेगा उसको लौटना है कीचड़ में, वो उसकी फितरत है, वो उसके अंदर की बात है। और पाकिस्तान इज लाइक दैट। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। आपको पता है कारगिल से पहले अटल जी गए थे कि नहीं गए थे? तो मीनार पाकिस्तान गए, उन्होंने बोला, सब बातें करी, अच्छी अच्छी बातें करी। अटल जी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन यार। वो बड़े मतलब उस लेवल का, वो मतलब ना, ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं थे अटल जी वॉज अ स्टेट्समैन। तो अटल जी गए, अटल जी ने वहां पे मीनार पाकिस्तान में पूरा सब कुछ करा, फंक्शन वंक्शन हुआ, और ये दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि आप ऐसा मत समझना कि हमने आपको दिल से नहीं माना, हम दिल से आपको मानते हैं। दो काम पाकिस्तान ने करे। सबसे पहला, जमातुल इस्लामी जो है ना, वहां पे एक इस्लामिक तंजीम है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसने पानी से धोया मीनार पाकिस्तान पूरा, गुलाब जल से, गुलाब के पानी से पूरा मीनार पाकिस्तान उन्होंने धोया। क्यों धोया? कि वहां पे काफिर आ गया है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, वहां पे काफिर आ गया है तो गंदा हो गया है, ये गंदा हो गया, इसको दोबारा धोना है। तो धो के उन्होंने पहले पवित्र करा उसको। दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। और पीठ पीछे परवेज मुशर्रफ कारगिल पे लोग चढ़ा रहा था, यहां पे अटल जी प्यार का पैगाम लेके लाहौर गए, वहां पे वो ड्रामे कर रहा था अपने परवेज मुशर्रफ। फिर जूते पड़े तो पैर वैर पकड़ना, ये पाकिस्तान की फितरत है। पहले बड़े चौड़े बनते हैं, पहले शेर बनते हैं, 4 थप्पड़ मारो पैर पकड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, फिर सजदा करेंगे पैरों पे आपके, ठीक है ना। अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने दोस्तों, 2014 की बात कर रहा हूं मई की, तो उन्होंने रीच आउट करा, उन्होंने दिल से चाहा कि पाकिस्तान के साथ चलो जो भी लड़ाई हुई गिले शिकवे दूर करो, जबकि वो संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ जो था उस समय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, नवाज शरीफ को अपने इनॉग्रेशन में बुलाया। फिर वो विदेश दौरे पे थे, नवाज शरीफ ने बोला कि अगर आप आ जाते
हमारे घर में शादी है, बिटिया की शादी है, तो उन्होंने बोला बेटी की शादी कोई बात नहीं मैं आऊंगा। सारा प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी गए। जब पठानकोट पे अटैक हुआ था दोस्तों, तो अटैक के बाद कौन अपने फॉरवर्ड एयर बेस पे दुश्मन देश के इंटेलिजेंस एजेंसी को बुलाता? आईएसआई वाले आए थे पठानकोट। पता है आपको ये बात? पाकिस्तानियों ने पता है क्या सोचा? पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि यार अगर नरेंद्र मोदी जी डिसेंसी दिखा रहे हैं इसका मतलब कमजोर है ये। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है ये। ठीक है ना? अब देखो हुआ क्या, फिर उन्होंने अपनी उल्टी सीधी हरकतें शुरू करी। तो ये पाकिस्तानियों को लगा कि नरेंद्र मोदी कमजोर है। फिर इन्होंने करा उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इन्होंने करा पुलवामा, तो बालाकोट पे एयर अटैक्स हुए। तब से मोदी इनके लिए बहुत बुरा आदमी बन गया कि यार पहले वालों को तो जब हम मारते थे तो वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप मार लो, आप हमारे भाई हो, अमन की आशा और फलाना ढिमका। हमने देखो 26/11 करा, कुछ नहीं हुआ। हमने अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, कुछ नहीं हुआ। हमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, कुछ नहीं हुआ। हमने इतना, ये मोदी बड़ा आ गया यार बीच में कि हम कुछ करते हैं तो जवाब दे देता है। कल उनको आई मौत, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मौत आ गई। मैं बता रहा हूं मौत, लिटरली। इनको लगा कि अब तो पापा हमारे जीत गए हैं, अभी तो मारेगा मोदी आएगा तो। क्योंकि मोदी ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तुम्हें लगा कि वो कमजोर है, ठीक है, अब वो तुम्हें मार रहा है हंटर से, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। इन चुनावों के नतीजों के साथ एक नहीं कई चीजें फिर से प्रूव हो गई हैं। पहली बात यह कि पिछले 10 साल में 110वीं बार यह प्रूव हो गया है कि नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। एक ऐसा नेता जो खुद कितने चुनाव जीत चुका है इसकी तो गिनती नहीं है। वो खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बने इसको भी भूल जाओ। वो कितनी बार अभी और पीएम बनेंगे इसकी भी काउंटिंग नहीं है। आप तो ये देखो कि सिर्फ मोदी के चेहरे और नाम पर बीजेपी पिछले 10 सालों में कितने इलेक्शन जीत चुकी है। इन्हीं चुनावों को ले लो। 4-5 महीने पहले तक लग रहा था कि बीजेपी शायद इस बार मध्य प्रदेश में अपना किला न बचा पाए, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा था। राजस्थान में भी बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार इन तीनों हिंदी राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी जी ने हर जगह जाकर कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि आप हमें चुनिए और काम होगा। मोदी गारंटी एक ऐसा शब्द बन गया जिसने एक वक्त एमपी में हार रही बीजेपी को राज्य में 2/3 सीटें जितवा दी। मोदी गारंटी एक ऐसा रामबाण शब्द बन गया कि बीजेपी राजस्थान में बिना कोई सीएम प्रोजेक्ट किए ही आराम से सत्ता में आ गई। और मोदी जी का ही जलवा था कि जिस छत्तीसगढ़ के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी वहां पर भी सत्ता में आ सकती है, वहां भी जीत गई।